वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, हर किसी को इतना जरूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो उसके लिए ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर देता है कि उसका जीवन चलता जाता है। हम अक्सर दूसरों के धन को देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। हमारे पास 10 रुपए हैं और सामने वाले के पास 100 हैं, तो हम खुद की नजरों में गरीब हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति अमीर हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि 100 कमाने वाला मेहनत कितनी कर रहा है, उसकी जरूरतें कैसी है। हम बस दूसरे के धन को देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। आज की इस गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार एक अमीर और धनवान व्यक्ति कौन होता है। साथ ही आप समझेंगे कि क्यों गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को धनवान कहते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और इस बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी से मिलने वाली शिक्षा आपके बहुत काम की होगी। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार किया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना करी कि वो कुछ दिन वहां रुककर उसके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। गौतम बुद्ध के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे में एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, यहीं बैठा रहता। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए और इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चलता रहा। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने यह भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास से होकर जा रहे हैं। उसे कुछ देकर भी नहीं जाते, लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफी खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे ही रहे, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपने इस निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहां लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न है, फिर मैं ही निर्धन क्यों हूं? मैं ही गरीब क्यों हूं? उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा? मेरा तो खुद का गुजारा भीख मांग कर चलता है। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। बुद्ध
कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ा देर रोकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज दी है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीजें बिना किसी कमी के दी हैं, वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की सुखी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया और वो उनके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। हम सभी लोग जब दूसरों से अपनी तुलना करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ही जीवन खराब है और बाकी सब मजे में है। हम कभी अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं देते। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है जो कि सबसे मूल्यवान चीज है। आप भले ही कितने अमीर हो, अगर आपका शरीर काम का ना रहे तो वो पैसा भी किसी काम नहीं आता। और दूसरी तरफ अगर आप गरीब भी है लेकिन आपका शरीर एकदम स्वस्थ है तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति है। एक स्वस्थ शरीर पैसों से कितना ज्यादा जरूरी है, कोरोना काल में हम सब देख ही चुके हैं। आशा करता हूं ये बात आपको अच्छी लगी होगी। गौतम बुद्ध की कहानियां शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अपने जीवन भर बुद्ध ने लोगों को एक अच्छा, खुशहाल और भक्तिमय जीवन जीने की शिक्षा दी है। गौतम बुद्ध शांत स्वभाव के ज्ञानी पुरुष थे। उनकी दी गई शिक्षा अगर आज का मनुष्य अपना ले तो उसके जीवन की आधी परेशानियां बुद्ध की शिक्षा से ही दूर हो जाएगी। हमारे जीवन में ज्यादातर परेशानियां हमारे मन और विचारों से ही शुरू होती है। जैसा हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव हो जाता है और जैसा स्वभाव होता है वैसे ही हमारे कर्म हो जाते हैं। जिस इंसान की सोच अच्छी होती है उसके कर्म अच्छे होते हैं और जिसकी सोच बुरी होती है उसके कर्म बुरे होते हैं। आज गौतम बुद्ध की कहानी के जरिए आप समझेंगे कि जीवन में हमें किस तरह की सोच के साथ जीना चाहिए ताकि हम खुद को परेशानियों से दूर रख सकें और बिना सर पैर के वाद विवाद में ना पड़ सके। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी को शेयर जरूर करें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए किसी गांव में गए थे। उस गांव में लगभग सभी लोग गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे और उनके बताए सतमार्ग के अनुसार जीवन जीते थे। उसी गांव में एक गरीब औरत थी जो बुद्ध को बहुत मानती थी, लेकिन उस औरत का पति बुद्ध को पसंद नहीं करता था। वो हमेशा गौतम बुद्ध की बुराई करता था। उसका मानना था कि बुद्ध ढोंगी है और माया करके लोगों को बस में कर लेता है। एक दिन उस औरत ने गौतम बुद्ध से बहुत प्रार्थना करी और उन्हें दिन का भोजन करने के लिए अपने घर बुला लिया। गौतम बुद्ध ये बात नहीं जानते थे कि उस औरत का पति उन्हें ढोंगी समझता है और बुरा भला कहता है। बुद्ध
दिन के समय अपने कुछ शिष्यों के साथ भोजन करने उस स्त्री के घर पहुंच गए। दिन का समय था, उसका पति घर पर नहीं था। उस औरत ने बुद्ध का स्वागत किया और सबके लिए खाना लगाया। जैसे ही उन लोगों ने खाना शुरू किया तो अचानक उस महिला का पति भी घर आ गया। अपने घर में गौतम बुद्ध को देख वो गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में आकर उसने बुद्ध और उनके शिष्यों को बहुत बुरा भला बोला और उनके पास रखा भोजन भी फेंक दिया। गौतम बुद्ध ये सब देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। जब उन्हें लगा कि उस व्यक्ति का गुस्सा कम हो गया है तो उन्होंने उसकी पत्नी को भोजन पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। भगवान बुद्ध का ऐसा स्वभाव देखकर उस व्यक्ति को मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो खुद से घृणा करने लगा। सारी रात वो यही सोचता रहा कि इतना अपमानित होने के बाद कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अगले दिन बुद्ध के पास माफी मांगने के लिए आ गया। उस व्यक्ति को माफी मांगता देख गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो कल किया था और आज एक नया दिन है। मैं बीते हुए कल को याद नहीं रखता और जब मुझे याद ही नहीं है कि कल क्या हुआ तो तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध की बातों ने उस व्यक्ति की आंखें खोल दी और वो उनका भक्त बन गया। जो लोग समझदार होते हैं वो कभी भी बीती हुई बातों में उलझे नहीं रहते। उनके लिए हर दिन नया होता है और वो अपने हर दिन की शुरुआत नए तरह से करते हैं। कुछ बातें ऐसा होती हैं जिन्हें भूलना बहुत जरूरी होता है, वरना वो बातें हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, बार बार उनके बारे में सोचते रहते हैं। पुराने बातें या यादें अगर अच्छी है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो बुरी है और बार बार याद आती है या आप खुद उन्हें बार बार सोचते हैं तो वो बातें डर, डिप्रेशन, गुस्सा या फिर बदले का रूप ले लेती है। ऑफिस में बस की डांट, ब्रेकअप का गम, स्कूल में टीचर की मार, रास्ते में हुई किसी से बहस, इन चीजों को आप जितनी जल्दी भूल जाएं उतना ही बेहतर है। ऐसी चीजों को हम जितना याद करते हैं हमारे दिमाग में उतना ही नेगेटिव असर डालती है और बार बार हमें कुछ गलत करने पर मजबूर करती है। इसलिए बीते हुए कल में हुई ऐसी बातों को भूलना सीखो जो आपके भविष्य को खराब कर सकती है। जो बीत गई सो बात गई, ऐसा सोचकर अपनी जिंदगी को पॉजिटिवली जियो। नमो बुद्धाय।